गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। आज हम आपको योगा के द्वारा हम ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ाएंगे। योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। इन दिस द फैट्स ऑफ बॉडी गेट डिपॉजिट अंडर द स्किन, स्पेशली एरियाज लाइक एब्डोमिनल, चेस्ट, शोल्डर्स एंड लेग्स। इन जगहों पर हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो जमा हो जाता है। कहाँ पर? शोल्डर में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, चेस्ट में, शोल्डर एंड लेग्स एक्स्ट्रा। इन सभी जगह पर हमारा एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एफिशिएंसी डिक्लाइन इन फिजिकल पर्सनैलिटी। हमारी जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। फीलिंग टायर्डनेस, और हम टायर्डनेस फील करते हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम्स हमारे सामने होनी शुरू हो जाती है। द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी आर रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स। कारण क्या है ओबेसिटी होने का भाई? एक तो डाइटरी हैबिट्स, जो हमारी एक जो खाने की जो आदतें हैं वो खराब होना। लेस फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, कम फिजिकल एक्टिविटी करना। टेकिंग लॉट ऑफ फ्राइड फूड, फ्राइड थिंग्स, बहुत सारे फ्राइड थिंग्स का ज़्यादा उपयोग करना, लेना। ड्रिंकिंग अल्कोहल का यूज करना, पीना उसको। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आरामदायक जीवन होना। हाइपरथायराइड होना, एक्टिविटी एक्सेट्रा, इस तरह की एक्टिविटी होना ही मेन कारण है ओबेसिटी होने का। यू कैन क्योर दिस प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? बाई इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। द फॉलोइंग योगा मेथड्स आर हेल्पफुल टू क्योर ओबेसिटी। बहुत सारे योगा आसन के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं ओबेसिटी को। नंबर 1, पहला आसन कौन सा है? वज्रासना। इन दिस आसन वी सिट विथ फ्लेक्स लेग्स। हम इस तरह के आसन में अपनी लेग्स को फ्लेक्स करके मोड़कर बैठ जाएंगे। वाइल हैंड्स आर ओवर नीज। हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। एंड बैक्स स्ट्रेट, और अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे। बॉडी इज रेस्टिंग ओवर द एंकल्स, और हमारी पूरी बॉडी एंकल्स के ऊपर रेस्ट करेगी। बेनिफिट्स क्या है इस आसन के भाई? नंबर 1, कंट्रोल्स ओबेसिटी। नंबर 2, क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, फ्लैट फुट एंड आर्थराइटिस। थर्ड, इम्प्रूव लेग मसल्स एंड शेपन लेग्स। सेकंड जो आसन है ओबेसिटी को ठीक करने वाला वो है ट्राइकोन आसन। फीट अपार्ट, ट्राई टू टच ऑपोजिट हैंड टू फुट while other hands is raises up and look upward. बेनिफिट्स क्या है इस आसन के? नंबर 1, रिड्यूस ओबेसिटी। नंबर 2, इम्प्रूव ट्रंक एंड लेग फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड, क्योर्स एसिडिटी, नेक स्पॉन्डिलाइटिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलोसिस। ये सभी तरह की जो संबंधित बीमारी हैं वो ठीक हो सकती हैं त्रिकोण आसन के द्वारा। अर्धमतेंद्रासना। एनक्रोस लेग सिटिंग, वन लेग इज प्लेस ओवर द अदर। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना, सो डैट द फुट टचेज द अपोजिट हिप, और फुट टच करेंगे अपोजिट हिप को, जो अपोजिट हिप जॉइंट को। वेयर एज हैंड सपोर्ट द स्पाइन वाइल लुकिंग बैक, और जो हमारे हाथ हैं वो हमारी स्पाइन को सपोर्ट करेंगे वाइल लुकिंग अप बैक, और पीछे की तरफ देखेंगे। बेनिफिट्स क्या है इस आसन के भाई? नंबर 1, कंट्रोल वेट एंड ओबेसिटी। हमारे वेट को कंट्रोल रखता है और हमारी ओबेसिटी को दूर करता है। नंबर 2, शेप्स द बॉडी। हमारी बॉडी को शेप करता है, उसको आकार मिलाता है। थर्ड, इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी उसको भी ये इम्प्रूव करता है। 4, बैक एंड एब्डोमिनल मसल्स लेग्स आर स्ट्रेंथन एंड टोन्स अप। हमारी जो बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स हैं उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड, हलासना। फ्रॉम लाइंग पोजिशन स्टार्ट रेजिंग द लेग्स सो डैट दे टच द सरफेस बिहाइंड द हेड। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने के बाद
दोनों पैरों को हेड के पीछे ले जाएंगे और जमीन को टच करेंगे। बेनिफिट्स क्या है इसके? नंबर 1 कंट्रोल्स ओबेसिटी, नंबर 2 बैक एंड शोल्डर मसल्स आर इम्प्रूव, थर्ड क्योर्स गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, 4 क्योर्स बैक पेन, 5th इम्प्रूव आईसाइट। योगा फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज, डायबिटीज को से बचाने वाले कौन कौन से योगा हैं? डायबिटीज इज ए कोऑर्डिनेशन कंडीशन व्हेन द पैंक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी फेल्स। यह वह कंडीशन होती है डायबिटीज में जिसमें हमारा पैंक्रियाज फेल हो जाता है, असफल हो जाता है प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यदि सही ढंग से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है बाई पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के द्वारा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज shows the symptoms like fatigue, excessive thirst, weight loss and increased appetite. The main causes of diabetes are overweight or obesity, drinking lot of cold drinks और सोडा वाटर। ये सभी कारण हैं डायबिटीज होने के। कौन कौन से? ओवरवेट, ज़्यादा वेट होना, ओबेसिटी मोटापा, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करना और सोडा वाटर का। रिस्क द डेवलपिंग ऑफ डायबिटीज, इसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाएंगी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये भी एक प्रमुख कारण है। टेकिंग लॉट ऑफ स्वीट्स, ज़्यादा मात्रा में स्वीट्स का उपयोग करना। योगा कैन इफेक्टिवली एड डायबिटीज कम सच एज भुजंगासन, भुजंगासन के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। पश्चिमातासन आसना, पवन मुक्त आसन, अर्ध मतेंद्रासना एक्सेट्रा, ये सभी इन सभी आसन के द्वारा हम इसको डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। भुजंग आसन, सबसे पहले भुजंग आसन। फ्रॉम प्राइम लाइंग पोजिशन स्टार्ट रेजिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड्स व्हाइल लुकिंग अप। सबसे पहले हम भुजंग आसन में लेट जाते हैं, उसके बाद द अपर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड्स, और ऊपर वाले जो पोर्शन होता है हमारे बॉडी का उसको बिना हाथों के सपोर्ट के ऊपर ले जाते हैं व्हाइल लुकिंग अप, और उसके बाद ऊपर देखना शुरू करते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? नंबर 1 प्रिवेंट्स एंड क्योर्स डायबिटीज, एक तो डायबिटीज को ठीक करने में काम आता है। नंबर 2 इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शनिंग, और हमारी डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को ये इम्प्रूव भी करता है। थर्ड क्योर्स कोल्ड एंड ब्रंकल प्रॉब्लम्स, जितनी भी सर्दी संबंधी कोल्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ठीक करता है। काइपोसिस, ओबेसिटी, नेक स्पॉन्डिलाइटिस, इन सभी बीमारियों को ये ठीक करने में काम आता है। नंबर 2 पश्चिमोत्तासन, सीटिंग विद स्ट्रेट लेग्स इन फ्रंट, legs stretched while trying to touch the forehand to the knees, hand hold the feet। दोनों पैरों को सीधे करने के बाद हाथों को ऊपर ले जाते हैं, दोनों हाथों को, और अपने टो को टच करते हैं और अपने फोरहेड को नी से लगाते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इस आसन के भाई? नंबर 1 रिलीव्स डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इससे आराम मिलता है। नंबर 2 कंट्रोल्स वेट एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी, ये हमारे वेट को कंट्रोल करता है और हमारे मोटापे को दूर करता है। थर्ड क्योर्स गैस्ट्रिक इंडिजेशन एंड कॉन्स्टिपेशंस प्रॉब्लम, बहुत सारी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसके द्वारा ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी डायबिटीज को ठीक करने में काम आता है। इन दिस आसना लाई ऑन योर बैक विद योर फीट टुगेदर एंड आर्म्स beside your body, breathe in and as you exhale bring your right knees towards your chest and press the thigh on your abdominal with clasped hands, breathe in again and as you exhale lift your head and chest off the floor and touch your chin to your right knee, hold it there as you
टेक डीप लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट, लंबा सांस लेते हैं। रिपीट दिस पोज, इस पोज को रिपीट करते हैं विद द लेफ्ट लेग एंड देन व्हेन द लेग टुगेदर, और दोनों पैरों को एक साथ रखते हैं। बेनिफिट्स क्या है भाई इस पवन मुक्तासन के? नंबर 1, प्रिवेंट्स एंड क्योर्स डायबिटीज। नंबर 2, इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शनिंग, हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। थर्ड, क्योर्स ओबेसिटी, ओबेसिटी से हमें बचाता है। नेक स्पॉन्डिलाइटिस और गर्दन संबंधी जो बीमारी है उसको भी ये दूर करता है। अर्ध मतेंद्रासना, इन क्रॉस लेग सिटिंग, वन लेग इज प्लेस्ड ओवर द अदर so that the foot touches the opposite hip joint, whereas hand support the spine while looking back. Benefits क्या है अर्ध मतेंद्रासन के? कंट्रोल्स वेट एंड ओबेसिटी। नंबर 2, क्योर्स डायबिटीज। थर्ड, इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ, सेफ द बॉडी। योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, अस्थमा को ठीक करने वाले आसन कौन कौन से हैं, या अस्थमा को आसन के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है? अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग्स डिजीज डेट इन्फ्लुएंस एंड नैरोज द एयरवेज। इसमें क्या होता है, अस्थमा के अंदर एक क्रोनिक डिजीज है और इसमें हमारा जो सांस लेने का जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है इन द लंग्स, फेफड़ों के अंदर। सिम्टम्स क्या हैं इसके? इंक्लूड कफिंग, कफ का इकट्ठा हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम, एंड चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट का टाइट हो जाना। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक अस्थमा इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग एंड एलर्जेंस डेट ट्रिंगुलर सिम्टम्स, यूजिंग ड्रग्स थेरेपीज एंड डेवलपिंग एन emergency action plan for severe attacks. अस्थमा अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस, अस्थमा सभी एज के जो पुरुष हैं सभी को ये अफेक्ट करता है। द प्राइम कॉज फॉर दिस प्रॉब्लम, प्रमुख कारण इसका इज पोल्यूशन, प्रदूषण का होना। योगा थेरेपी इज द मोस्ट प्रिफर्ड नेचुरल रेमेडी फॉर अस्थमा, योगा एक नेचुरल रेमेडी है अस्थमा को दूर करने के लिए। नंबर 1, कौन कौन से इसके लिए आसन जरूरी हैं? नंबर 1, सुख आसना, वी सिट सिमिलर टू सिटिंग इन ए सिंपल क्रॉस लेग्स पोजिशन while opening the hips and lengthening the spine. The asanas relative ease on the knees makes it easy. Then Siddhasana or Padmasana for people with physical difficulties. Benefits: नंबर 1, क्योर अस्थमा, अस्थमा की बीमारी को ठीक करता है। नंबर 2, स्ट्रेंथन द बैक, हमारी बैक को मजबूत करता है। नंबर 3, स्ट्रेचेज द नीज एंड एंकल्स, हमारी जो नीज हैं और एंकल्स उनको स्ट्रेच करता है। गोमुख आसना, गोमुख आसना, दिस आसना गेट्स इट नेम बिकॉज व्हेन वन इज परफॉर्मिंग दिस आसना द बॉडी रिसेंबल्स ए काउज फेस, एक काउ की फेस के समान बॉडी हो जाती है हमारी। द थाइज आर कर्व्स आर रिप्लेस इन सच ए वे डेट they are wide at one end and tapering at the other. Benefits क्या है गोमुखासन के? नंबर 1, increase the flexibility of the spine and tones up the muscles of the whole body, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और हमारी मसल्स को टोन्स अप रखता है। नंबर 2, क्योर्स काइफोसिस, काइफोसिस को ठीक करता है। थर्ड, क्योर्स अस्थमा बैक पेन, अस्थमा और बैक पेन को भी ये आसन ठीक करता है। पर्वत आसना, पर्वत आसना इज ए सिंपल स्टैटिक सीटेड आसना while the legs are grounded in the padmasana, the whole of the upper body is stretched upwards with the arms over the head and palms pressed together. Benefits number 1, increase the flexibility of the spine, cures kyphosis. Third, cures asthma, back pain. ये सभी बीमारियां पर्वतासन के द्वारा ठीक हो जाती हैं। मत्स्य आसना, lie on your back, your feet and are together and hands relaxed alongside the body, keeping the chest elevated. Lower the hand
backward and touch the top of the head to the floor. Lift your chest up from in between the shoulder blades. Press the thigh and legs to the floor. बेनिफिट्स क्या है भाई इस आसन के? क्योर्स, अस्थमा को ठीक करता है। नंबर 2, कंट्रोल्स वेट एंड प्रिवेंट ओबेसिटी, हमारे वेट को कंट्रोल करता है और हमारी ओबेसिटी को दूर करता है। थर्ड, क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी हैं, इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं मत्स्यासन के द्वारा। 4, बैक एंड लेग मसल्स आर स्ट्रेथन, बैक और लेग मसल्स को यह मजबूत करता है। अदर आसना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना एक्सेट्रा, ये सभी आसन भी अस्थमा को ठीक करते हैं। योगा फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के लिए को भी हम योगा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हाइपरटेंशन हैपन व्हेन द प्रेशर इन आवर सिस्टम्स गेट्स हाई एनफ लीडिंग टू रिस्क अदर बॉडी सिस्टम। जब हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये हमारे दूसरे जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनको भी ये इफेक्ट करता है। इन द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन इफ द रेट ऑफ ब्लड प्रेशर, इसको हम अगर डायग्नोज करें, यदि हमारा ब्लड प्रेशर रीचेज अबाउ 140 अबाउ /90 देन हाइपरटेंशन, इसका मतलब हमें हाइपरटेंशन है। इज प्रेजेंट दैट सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन आर डिजीनेस, हेड हैवीनेस, हेडेक, नोज ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरिटेशन एंड फेस टर्निंग रेड, विजुअल प्रॉब्लम्स, डिस्टर्ब्स, स्लीप एक्सेट्रा, ये सभी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं। द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन आर ओबेसिटी, कारण क्या है हाइपरटेंशन होने का? ओबेसिटी, हाई सोडियम साल्ट यूजेज, एल्कोहल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, ये सभी कारण हैं हाइपरटेंशन होने के। हाइपरटेंशन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन के द्वारा हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स, काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं हमारी हेल्थ को। लाइक हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ऑर्गन्स एंड अफेक्टेड लाइक किडनी, हमारी किडनी भी अफेक्ट हो सकती है। लिवर पैरालिसिस हो सकता है एक्सेट्रा, ये सभी हमें हाइपरटेंशन के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। योगिक टेक्निक आर वेरी हेल्पफुल टू क्योर हाइपरटेंशन, योगिक क्रियाओं के द्वारा हम इन सभी हाइपरटेंशन से को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, ताड़ासन। इन दिस आसना पर्सन स्टैंड्स on the slowly raises both hands as much as possible while coming on toes. बेनिफिट्स क्या है इस आसन के? क्योर्स हाइपरटेंशन। नंबर 2, डेवलपिंग मसल्स। थर्ड, इंक्रीज हाइट इन चिल्ड्रन, रिलीव्स लेग्स एंड एंकल पेन। नंबर 2, अर्थ चक्रासन। प्रॉब्लम स्टैंडिंग पोजिशन, फ्रॉम स्टैंडिंग पोजिशन स्टार्ट बेंडिंग साइडवर्ड, वन हैंड शुड बी क्लोज टू हेड। बेनिफिट्स क्या हैं अर्थ चक्रासन के? इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। नंबर 2, रिड्यूस फैट एंड अराउंड वेस्ट। थर्ड, इम्प्रूव ऑफ हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। अदर आसना फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, दूसरे आसन जो हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं, वज्रासना, पवन मुक्त आसना, भुजंग आसना एक्सेट्रा, ये सभी आसन भी हमारी हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं हम? योगा के द्वारा। बैक पेन इज ए पेन फेल्ट इन द बैक, यह पेन वह होता है जो हमारी बैक साइड में होता है। डेट यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम मसल्स, जो मसल्स के अंदर ओरिजिनेट्स होता है, नर्व्स के अंदर, बोन्स, ज्वाइंट्स, अदर स्ट्रक्चर इन द स्पाइन। बैक पेन में हैव ए सडन ऑनसेट, कैन बी कॉन्स्टेंट, ये कभी भी हो सकता है और ये स्थिर भी रह सकता है। सिम्टम्स क्या है? सीवियर पेन एंड समथिंग दैन बर्निंग सेंसेशन, वीकनेस एक्सेट्रा, ये सभी सिम्टम्स हैं। बैक पेन डिवाइडेड, नेक पेन, मिडिल पेन, लोअर पेन, बैक पेन, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ बैक पेन, कारण क्या है बैक पेन होने के? द कॉजेज ऑफ बैक पेन आर रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग।
बैठने का गलत तरीका, खड़ा होने का गलत तरीका और सोने का गलत तरीका, रॉन्ग हैबिट्स, ये सभी गलत आदतें। वीक मसल्स, कमजोर मसल्स होना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और आरामदायक जीवन शैली। वज्रासना, in this asana we sit with flexed legs while hands are over knees and back straight, body is resting over the ankles. Benefits: control obesity, improve leg muscles and shapen legs, cure gastric problems, flat foot, back pain, कंट्रोल्स स्ट्रेस एंड हाइपर टेंशन। ये सभी बीमारियां वज्रासन के द्वारा ठीक हो जाती हैं। भुजंग आसना, फ्रॉम प्रीलाइंग पोजिशन स्टार्ट रेजिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड्स व्हाइल लुकिंग अप। बेनिफिट्स: प्रिवेंट्स एंड क्योर्स बैक पेन, इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शनिंग। थर्ड, प्रिवेंट्स एंड क्योर्स डायबिटीज, रिलीफ फ्रॉम अस्थमा अटैक। ये सभी बीमारियां भी भुजंगासन के द्वारा ठीक हो जाती हैं।